देखिए, गुर्जर शब्द का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु विनाशक। और राजपूत शब्द भी और ठाकुर शब्द भी उपाधि है, कहीं जाके चेक कर लेंगे। एक गुट नहीं चाहता था कि यहाँ पर योगी जी आए और मूर्ति का अनावरण करें, तो योगी जी ने उसमें निर्णय जो लेना चाहिए था वो उन्होंने अपनी जाति का प्रेम उनमें जागा और अपनी जाति के लिए उन्होंने उस शब्द को वहाँ से हटवा दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से गुर्जर समाज के इतिहास के साथ छेड़खानी हो रही है और साजिश हो रही है। इसको ये घमंड हो गया है कि आपके मुख्यमंत्री हैं कई जगह, आपकी सरकार है, आपकी पार्टी है और इस पार्टी का वो फ़ायदा गलत उठाना चाहते हैं। लेकिन गुर्जर समाज इतना कमज़ोर नहीं है, इतना हल्का नहीं है कि वो अपने महापुरुषों की जाति बदल देगा या अपने इतिहास को चोरी होने देगा। तो हमारा तो अंग्रेज़ों ने भी इतिहास दबाया, मुग़लों ने भी इतिहास दबाया, क्योंकि जब उनसे भिड़ेंगे, सत्ता से टकराएंगे तो वो अच्छा तो लिखेंगे नहीं, वो तो हमें चोर डकैतर वही लिखेंगे। यदि आप आज राष्ट्रपति भी बनाओगे तो जाति देख के बनाते हो कि हम दलित समाज से बना रहे हैं, जता के भाई हम जो, तो जातिवाद तो सरकारें कर रही है। ये पहले सब बड़े प्यार से रह रहे थे, कोई किसी तरह का समाजों में विवाद नहीं था। ये विवाद तो शुरू कराया जा रहा है। यूपी में बाबा ने जो हमारे मुख्यकालिक पोती बाबा गुर्जर सम्राट मीर भोज के पे, वो भी गुर्जर समाज भूला नहीं है। ये जो आक्रोश है ना, अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक का गुर्जर समाज संगठित हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं रोजा जलालपुर में हूँ और मेरे साथ हैं रविंद्र भाटी जी। आज जो मैं जिस प्रकरण की यहाँ रविंद्र भाटी जी से बात करने आया हूँ उस बारे में आप सब अवगत भी हैं और ये 2021 के बाद से एक ज्वलंत मुद्दा भी है कि किस तरीके से राजनीतिकरण के चक्कर में दो जातियों को आपस में भिड़वाकर और किस तरीके से राजनीतिक लाभ लिया जाए, ये उसका एक उदाहरण है। तो आइए हम रविंद्र भाटी जी से बात करेंगे। सर, पहले तो मैं आपका परिचय। एडवोकेट रविंद्र भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति और राष्ट्रीय महासचिव आज़ाद समाज पार्टी। तो रविंद्र जी, आपने ये पूरा प्रकरण देखा, आपके दादरी की ही बात है, जब 2021 में एक 1942 की संस्था, 1942 से जो संस्था सम्राट मीर भोज संस्था जो चली आ रही है, उसमें एक मूर्ति जो है वो सरकार ने नहीं बनवाई, संस्था नहीं बनवाई, लेकिन उसको बड़प्पन समझिए या फिर एक तरीके से कि लोगों का जो प्यार होता है अपनी सरकार से, और जब एक सरकार को चुन के वो भेजते हैं अपने प्रतिनिधि से मिलकर, और उन्होंने सबने एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया। यहाँ पर मुख्यमंत्री को बुलाने का उन्होंने आग्रह किया मुख्यमंत्री जी से। अब वहाँ से जब ये विवाद शुरू हुआ, उसके बाद की कहानी फिर आप बताएंगे हमें, क्या हुआ, आपके क्षेत्र की बात है, आप बताइए, पूरी विस्तृत कहानी बताइए, क्या ये पूरी कहानी है, क्या प्रकरण है और कहाँ से ये जो है वो चीज़ें सारी निकल के कैसे कैसे ये सामने आई हैं। देखिए सोनू भाई, विवाद तो कोई था ही नहीं 2021 सितंबर से पहले, और ये मूर्ति तीसरी मूर्ति है। इससे पहले गुर्जर समाज ने 2 मूर्तियाँ गुर्जर सम्राट मीर भोज में पहले स्थापित की रखी है अपने पैसे से। इस बार इन्होंने तीसरी मूर्ति भी, जो गुर्जर महासभा है, जो हमारे क्षेत्र के तमाम सम्मानित लोग हैं, उन्होंने अपने पैसे से इस मूर्ति का निर्माण किया और उन्होंने सोचा कि भी चलो इस बार मुख्यमंत्री जी को अनावरण के लिए बुला लेते हैं। मुख्यमंत्री जी के पास जब ये निमंत्रण लेके गए गुर्जर समाज के लोग, तो उस कार्ड में स्पष्ट लिखा हुआ था, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति का अनावरण में मुख्य अतिथि हैं, आपको हम यहाँ बुलाना चाहते हैं। हमारे समाज के लोगों की बहुत दिनों से मांग थी है कि मीर भोज जो डिग्री कॉलेज है, जो 6 संस्थाएं, डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज, बालिका इंटर विद्यालय और ITI है, तो ये बहुत क्षेत्र की मांग थी कि यहाँ एक ये यूनिवर्सिटी बनवाई जाए। तो इसलिए समाज के लोगों ने सोचा कि क्षेत्र का फ़ायदा होगा, सर समाज के लोग उसमें पढ़ेंगे, उसमें राजपूत समाज के बच्चे पढ़ते हैं, सब समाज के बच्चे पढ़ते हैं। तो यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर इन्होंने सोचा इस बार अपने गुर्जर सम्राट मीर भोज का अनावरण जो हम योगी आदित्यनाथ जी से कराते हैं। और उनको जो कार्ड देखा है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था गुर्जर सम्राट मीर भोज। वो मुख्यमंत्री जी ने वो एक्सेप्ट किया कार्ड। एक्सेप्ट करने के बाद जो उनका सरकारी प्रोग्राम आता है ज़िले में प्रशासन के पास, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ लखनऊ से यही आया, माननीय मुख्यमंत्री जी इस सितंबर को 21 सितंबर को गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं। तब तक कोई विवाद नहीं था। लेकिन हमारे ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के 2 BJP के गुट हैं आपस में।
एक गुट नहीं चाहता था कि यहाँ पर योगी जी आए और मूर्ति का अनावरण करें। जिन लोगों ने मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया था, तो दूसरा गुट नहीं चाहता था कि विधायक जी का कद बढ़े और इस मूर्ति को विवादित कर दिया जाए। तो उसी विवाद कड़ी में उसी दिन से ये विवाद शुरू हुआ और योगी जी ने अपने लोगों का पक्ष लिया। देखो, मुख्यमंत्री सबके होते हैं और मुख्यमंत्री किसी एक जाति के नहीं होने चाहिए, उन्हें सब लोगों का ध्यान रखना चाहिए और इतिहास भावनाओं पर नहीं होता, वो तथ्यों पर होता है, शिलालेखों पर होता है, साहित्य पर होता है, इतिहासकार है उन पर होता है। मैं जाके ऐसे ही कह दूं किसी को कि जी हमारे ये महापुरुष इस जाति के, तो ऐसा नहीं चलता इतिहास में। तो योगी जी ने उसमें निर्णय जो लेना चाहिए था वो उन्होंने अपनी जाति का प्रेम उनमें जागा और अपनी जाति के लिए उन्होंने उस शब्द को वहाँ से हटवा दिया। जबकि बाद में 4 दिन बाद आंदोलन हुआ, ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, हमने भी उस आंदोलन में अगुवाई की, 10,000 लोगों ने गिरफ्तारियां दी। उसी रात को भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने, उन्हीं के एक लीडर ने रात को वो नाम दोबारा से लिखवा दिया, क्योंकि उसकी जांच भी हुई और इतिहासकारों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो गुजर ही थे, तो गुजर ही तो दोबारा नाम लिखवा दिया। तो उस दिन के बाद से हमारे जो दूसरे समाज के लोग हैं, उनका जो उन्हें लग रहा है भाई मुख्यमंत्री तुम्हारे, अब तुम इस पर क्लेम ठोक दो। तो ये पार्टी जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, तब से गुर्जर समाज के इतिहास के साथ छेड़खानी हो रही है और साजिश हो रही है। लेकिन गुर्जर समाज एक देशभक्त कौम है, एक स्वाभिमानी कौम है, बहुत लंबा इतिहास रहा है, शहादतों का इतिहास रहा है, बहुत लोगों ने फांसी खाई है। इवन दादरी में ही 73 लोगों ने फांसी खाई देश की आज़ादी के लिए। गगोल गांव है मेरठ में, वो पेड़ आज भी है जिस पे जो 100 लोग फांसी पे देश की आज़ादी के लिए लटक गए। मेरठ का पांचली गांव है जो पूरे गांव को तोप से उड़ाया गया और धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे गुर्जर क्रांति भी कहा जाता है। उसमें 70% गुर्जर समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और भी जातियाँ, वाल्मीकि समाज के लोग, दलित समाज के लोग, जाट समाज के लोग और भी जातियाँ, कई जातियाँ हैं जो उसमें साथ मिल के लड़ी और उनको DNT विमुक्त जातियों में आज भी उनका दर्जा मिला हुआ है। तो ये पूरे 1857 का संग्राम गुर्जर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो हर गांव में यहाँ तो शहादत हुई है। आपने सोनूबाई जलियांवाला बाग सुना है, जलियांवाला बाग में हज़ारों लोगों को भून दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, वो हमारे देश के शहीद थे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गुर्जरों के तो हर गाँव में जलियांवाला बाग हुआ है। दिल्ली में जो फतेहपुर गांव में 12 साल से ऊपर के सब लोग अंग्रेज़ों ने तोप से उड़ा दिए। दिल्ली के सोना में 100 लोगों को फांसी लगी, महरौली में 100 लोगों को फांसी लगी। आप दमदमा है, तिगरा है, आपके इधर चले जाओ, 1857 में तो क्रांति शुरू हुई थी, लेकिन गुर्जरों के एरिया में तो 1824 से ही क्रांति शुरू हो गई थी। 1824 में फतुहा सिंह और हमारे विजय सिंह बहादुर, कुंजा बहादुर, वहाँ 100 लोगों को फांसी लगी, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो हमारा तो अंग्रेज़ों ने भी इतिहास दबाया, मुग़लों ने भी इतिहास दबाया, क्योंकि जब उनसे भिड़ेंगे, सत्ता से टकराएंगे तो वो अच्छा तो लिखेंगे नहीं, वो तो हमें चोर डकैतर वही लिखेंगे। और वही उन्होंने हमें 1872 में 1857 गदर के बाद 1872 में पूरी जाति को क्रिमिनल ट्राइब में डाल दिया, गुर्जर अपराधी जाति घोषित कर दिया। और बाई बर्थ यदि बच्चा भी कोई हमारे यहाँ पैदा होगा तो वो क्रिमिनल होगा। बोली के आधार पर उनको फांसी दे दी जाती थी। कहीं पता लग जाए कि ये पानी कहवा दो, इस पर तुरंत पता लगे तो गुर्जर है, या कोई और शब्द ऐसा कहवा दो तो उसमें तुरंत जो फांसी लगती थी। और हमने तो 1872 से लेकर 1900 जब देश 47 में आज़ाद हुआ, उसके भी 5 साल बाद तक हम पे टैग लगा रहा अपराधी जाति का। 1952 में ये हम पे से टैग हटा, लेकिन मानसिकता तो कुछ लोगों की वही है अब। लेकिन देश तो आज़ाद है और आज़ाद भारत में भी हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी हो रही है, जबकि हम तो हमेशा देश के साथ खड़े रहे। हमेशा गुर्जर समाज ने सीने पे गोली खाई, कभी आज तक पीठ नहीं दिखाई। हम तो ये कहते हैं कि राजपूत रेजिमेंट में भी रोज़ गुर्जर शहीद होकर आते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा इसका नाम राजपूत से हटाओ। यदि हम वहाँ पे जो अंग्रेज़ों ने रेजिमेंट बनाई थी, ये अंग्रेज़ों ने गुर्जरों के नाम से रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई? अंग्रेज़ों ने अहीरों के नाम से दलितों की रेजिमेंट क्यों कैंसिल कर दी? इन्हीं के नाम की क्यों बरकरार रखी? लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हम तो यहाँ गोली खा के आते, कंधे पर राजपूत रेजिमेंट लिखा होता है।
तो इन लोगों को समझना चाहिए। हमने तो हमारे यदि इतिहास उठा के देखें तो हमारे महापुरुषों ने वीरांगना तो अपने चिराग बुझा दिए इनके चिराग बचाने के लिए। ये पन्ना दहाए का एहसान भूल गए, ये राजपूत रेजिमेंट में जो गुजर शहीद होकर आ रहे हैं उनका एहसान भूल रहे। हमने तो इन पे एहसान कर रखे हैं। महाराणा प्रताप जी जब अकबर से लड़े थे तो ये ऑन प्रूफ है, ऑन रिकॉर्ड है सोनू भाई, कि जो वहाँ रियासत थी जोधपुर की थी, जो उसके आसपास की सारी रियासत थी, सारे राजपूत राजा अंग्रेजों के अवश के अकबर के साथ मिलकर लड़े। भीलों ने महाराणा प्रताप जी का साथ दिया, गुजरों ने साथ दिया, जंगलों में घास की रोटी खाई, जंगलों में रहे महाराणा प्रताप जी, संघर्ष किया उन्होंने। लेकिन ये जो बिना तथ्यों के, बिना साहित्य के, बिना इतिहासकारों के, वैसे लोग तो हमारे हैं, अरे ना तो ये जानेंगे भाई, ना मानने को तैयार है। ये मुख्यमंत्री की भी बात नहीं मानेंगे, ये प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानेंगे, ये इतिहासकारों को भी नहीं मानेंगे, ये शिलालेखों को भी नहीं मानेंगे, तामपत्रों को भी नहीं मानेंगे, ये जो मुद्राएं रखी हुई हैं पुरातत्व विभाग उनको भी नहीं मानेंगे, जो आर्कोलॉजिकल हमारा डिपार्टमेंट है पुरातत्व विभाग, जिसकी कितनी रिपोर्ट है, कितनी वीडियो है, कितने उनके सबूत हैं, उनको भी नहीं मानेंगे। बस ये है अरे हम तो मानते नहीं है तो हमारे। अरे भैया बाबा तो असली वो हमारा ही है, आप बाबा कह लो, हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अच्छी बात है, गांव में किसी के दादा को सब दादा कहते हैं, लेकिन उनके खतौनी में नाम थोड़ी चढ़ जाते हैं पूरे गांव वाले के, उसका तो वही रहेंगे जो वंशानुगत के हिसाब से रहेगा। अच्छा, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, अभी ये कह रहे हैं कि एक वंशज है नागौर का, अरे 2021 से पहले वंशज कहाँ गया, इसे 2021 में पता लगी। हमारे कई साथियों ने उसके फेसबुक इंस्टा सारे खंगाले, उसने 21 और 20 से पहले कभी यही नहीं कहा कि मीर भोज का, गुजर सम्राट मीर भोज का जिक्र ही नहीं किया, तो उसे अभी 2 साल से पता लगी है। अब भाई वंशज तो बहुत सारे लोग होते हैं, वंशज तो एक थोड़ी होता है वंशज। वंशज तो स्टाम्प पर नोटरी करके 5 रुपये में कोई बन जाओ, सिद्ध कौन करेगा उसे। और भाई वंशज तो ND तिवारी के भी बाद में कई लोगों ने दावे करे, तो वंशज तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन प्रमाण तो दिखाओ मेरे भाई। सबूत दिखाएंगे नहीं, बहस विवादित करना है वोटों को। उन्होंने ये उनको दरअसल इसको ये घमंड हो गया है कि आपके मुख्यमंत्री हैं कई जगह, आपकी सरकार है, आपकी पार्टी है, और इस पार्टी का वो फ़ायदा गलत उठाना चाहते हैं। लेकिन गुर्जर समाज इतना कमज़ोर नहीं है, इतना हल्का नहीं है कि वो अपने महापुरुषों की जाति बदल देगा या अपने इतिहास को चोरी होने देगा। हमारे लोग जब देश के आज़ादी के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए सर कटा सकते हैं, खून की नदियाँ बहा सकते हैं, महल छोड़ सकते हैं, रजवाड़े छोड़ सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, समझौते कभी नहीं करते। देश के स्वाभिमान के साथ कभी गुर्जर समाज ने समझौता नहीं किया। और पूरे गुर्जर इतिहास में आप एक टाइम बता दो जब गुर्जर समाज ने देश के साथ गद्दारी किया, एक उदाहरण बता दो, चाहे मुगलों का समय हो, चाहे अंग्रेज़ों का समय हो। यहाँ तो ब्लड में ही नहीं है, ब्लड में ही देशभक्ति कूट कूट के भरी है। तो रविंद्र जी, मेरा एक सवाल और रहेगा इसमें कि जब 2017 में यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आई यूपी में, और तभी ये जो ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हैं जेवर के विधायक भी बने, यहाँ से आपके तेजपाल नागर हैं, तो जब 2017 से उसके बाद फिर मैंने सुना था कि वो जो जेवर के जो विधायक हैं उन्होंने कोई प्रस्ताव दिया था कि आप यहाँ पर जो उसका जंक्शन वाला, अच्छा आपके पास कुछ तथ्य भी हैं इस चीज़ के? ठीक है ठीक है ठीक है, अरे वाह। पीयूष गोयल जी को 2017 में, ये पीयूष गोयल जी को 2017 में जेवर के माननीय विधायक जी ने लेटर लिखा था और पर्सनल देख आए थे उनको। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। और इसमें जो लेटर है 2017 का है, उसमें दादरी स्टेशन का नाम गुर्जर सम्राट मीर भोज के नाम पर रखने की मांग की गई थी जेवर के विधायक जी द्वारा। इसके अलावा ये 100 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा पुस्तक है जो विभिन्न इतिहासकारों की हैं और जो विभिन्न जातियों के हैं। इसके अलावा ये डॉक्टर बैजनाथपुरी की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश पे, पूरी डायनेस्टी पे ये उन्होंने PhD की है। और इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ शिलालेख, तामपत्र शिलालेख कौन कौन से, नीलकुंड, देवली, करहाड़, राधनपुर, तामपत्र सज्जन का तामपत्र, माने का तामपत्र,
झज्जर के गुरुकुल में रखी हुई हैं। झज्जर के वहाँ विभाग में, पुरातत्व विभाग में गुजर सम्राट मीर भोज जी की मुद्रा है। हम दिल्ली पुरातत्व विभाग में देख के खुद अपनी आँख से, हमारे फ़ोटो भी हैं, गुजर प्रतिहार वंश की मुद्रा है। उसके अलावा जो यात्री आए, चाहे अलमसूदी हो, चाहे अरब यात्री सुलेमान हो, उन्होंने भी गुजर सम्राट मीर भोज जी के बारे में अपनी यात्रा में वर्णन किया है। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग आया, जो बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र में भी गुजर प्रतिहार वंश का, कन्नौज का जिक्र किया है। इसके अलावा जो दुश्मन जिनसे युद्ध होते थे, चाहे पाल शासक हो पूर्व के, चाहे दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक हो, उन्होंने भी महिपाल गुजर को, जो गुजर प्रतिहार वंश के महेंद्रपाल महिपाल, उनको धाड़ता गुजर, मेघ की तरह गर्जना करने वाला गुजर कह के संबोधित किया है। जब तत्कालीन दुश्मन भी तुमको स्पष्ट कह रहा है कि हमारा युद्ध गुजरों से संघर्ष हो रहा है, त्रिकोणीय संघर्ष होता था वहाँ पाल शासकों से और राष्ट्रकूट शासकों से, कन्नौज केंद्र की धुरी था, वहाँ सत्ता की धुरी था, तो उसके अलावा कितने सबूत चाहिए, क्या क्या दिखाएं हमने। प्रधानमंत्री जी ने गुजर आर्ट में, यहाँ ग्रेटर नोएडा पुरातत्व विभाग की में गुजर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति का अनावरण किया, पूरी डिटेल वहाँ चलती है। तत्कालीन सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने उस समय पर ट्वीट करके गुजर समाज के महापुरुषों को सम्मान किया। मनीष सिसोदिया ने अलीगंज पेड़ जी में गुजर सम्राट मीर भोज जी का अनावरण किया। वीके सिंह ने गाजीपुर से लेकर डासने तक NH-24 का नाम गुजर सम्राट मीर भोज जी के नाम से अनावरण किया। अक्षरधाम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति का अनावरण किया। आपके जो त्रिवेंद्र रावत है, राजपूत समाज से आते हैं, उन्होंने लक्सर में इसका मूर्ति का अनावरण किया। दिल्ली में नगर निगम ने गुजर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति का अनावरण किया। कई पार्कों के नाम, जो हर्षवर्धन मंत्री रहे हैं केंद्र में, उन्होंने पार्क के नाम गुजर सम्राट मीर भोज जी के नाम पे किया। रमेश विदुड़ी जी ने किया। उसके अलावा आप राजीव तरार विधायक हैं अमरोहा का, उन्होंने वहाँ पे सरकारी उससे गुजर सम्राट मीर भोज जी का गेट का अनावरण किया। कितनी मूर्तियाँ पूरे देश में लगी हुई हैं। इन्होंने कहाँ मूर्ति लगवाई आज तक? इन्होंने कहाँ जयंती मनाई 2021 से पहले, और 2021 के बाद ही कहाँ मना रहे हैं ये तो केवल इस गुजर प्रतिहार वंश की जो डायनेस्टी है पूरी, उसको हड़पना चाहते हैं। जबकि इनका तो जो 13वीं शताब्दी के बाद जिक्र आया राजपूत शब्द का, और राजपूत शब्द भी और ठाकुर शब्द भी उपाधि है, कहीं जाके चेक कर लेना। ये भी जो राज्य के पूत थे, जो अलग अलग रियासतों पर उनको देखते थे, तो उसको राज्य का पूत कहा जाता था, वो जाति तो है नहीं। और दूसरा, ये क्षत्रिय समाज कहते हैं, क्षत्रिय जाति, क्षत्रिय जाति। भाई क्षत्रिय जाति में तो वर्ण व्यवस्था थी पहले, और वर्ण व्यवस्था में जितने युद्ध करने वाले, लड़ने वाले, वो सब क्षत्रिय थे। उसमें जाट भी थे, गुजर भी थे, उसमें अहीर भी थे, उनमें अन्य जातियाँ भी थी। जो पढ़ाने का काम करते थे, ज्ञान देने का कर रहे थे, तो पंडित थे। जो व्यापार करते थे वो वैश्य है। तो 4 व्यवस्था थी पहले पुराने समय में, जब संविधान नहीं था, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय थी। उस समय ओबीसी नहीं थी। ये कहते हैं, बहुत सारे भाई कहते हैं कि जी तुम्हें आरक्षण भी चाहिए और तुम्हें जो सम्राट भी चाहिए। अरे भाई, जब हम सम्राट थे, जब हम अंग्रेज़ों से लड़े, मुग़लों से लड़े, और संघर्ष कर करके हमने शहादत दे के अपने महल छोड़ दिए, रजवाड़े छोड़ दिए, लेकिन मान सम्मान और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे, और आर्थिक और सामाजिक और उस पिछड़ते चले गए, अपराधी जाति कहलाए, बागी कहलाए। तो उसके बाद जब देश का संविधान बना, संविधान बनने के बाद गुजर समाज को उनकी देशभक्त कौम होने की वजह से उनको फिर मुख्य धारा में लाने के लिए ओबीसी में उनको सम्मिलित किया संविधान में। और हम तो आपके लिए भी कह रहे हैं, आप तो कश्मीर में एसटी में दर्जा मांग रहे हो, हिमाचल प्रदेश में आप एसटी में आते हो, एक दो स्टेटों में आप ओबीसी में आते हो। आप कहाँ जो आप बात कर रहे हो। लेकिन बात ये, पहले जो पुराने समय की बात है, वो उस समय पे ओबीसी जातियाँ नहीं थी, SC ST नहीं थी। उस समय पे वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अलग अलग जातियाँ बटी हुई थी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, इतिहास पढ़ो। इतिहास भावनाओं पर आधारित नहीं होता, इतिहास साहित्य पर आधारित होता है, इतिहास शिलालेखों पर आधारित होता है, इतिहास जो आपके तामपत्रों पर होता है, इतिहासकारों ने लिखा है, PhD कर रखी है। कितने सबूत चाहिए? आप सबूत दिखाओगे नहीं, विवादित करोगे, दोनों समाजों को लड़ाने का काम करोगे। अरे आप तो जो यादव समाज है, उनके आला उदल को भी अपना बता रहे हो, आला उदल को। आप जो
अभी मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी का ट्वीट, रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनको भी राजपूत लिख के मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर रखा था। तो ये सरकार जो आई है जाति ज़बरदस्ती छीन के और ज़बरदस्ती चुरा के सब जातियों के साथ ये इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ये सत्ता के घमंड में है। ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, जब से इसी तरह का इन्होंने पूरे देश में माहौल ख़राब कर रखा है। जो सामाजिक ताना बाना था, जो आपस में भाईचारा था, प्यार था, उसको पूरी तरह इन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया। एक और बात जो निकल के आती है राजपूत समाज की तरफ से कि ये जो गुर्जर जो शब्द है ये जातिवाचक नहीं है, ये स्थानवाचक है। ऐसा इनका कहना है कि गुजरात या उस तरह का जो एरिया है वो इस तरीके का, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुर्जर शब्द का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु विनाशक। और गुर्जर शब्द स्थानवाचक नहीं है, जातिवाचक है। यदि ये स्थानवाचक होता तो ये जो इतने लोगों को काले आम पे भेजे गए, इतने फांसी लगी, तो फिर उन स्थानों को ही क्यों नहीं लगा दी फांसी? अगर भाई यदि स्थान है तो स्थान पकड़ के फांसी लगा दो। फिर इंसानों को क्यों लगाई? फिर गुजरों को फांसी क्यों लगाई? और गुजर अपराधी जाति में कैसे आ गए? फिर जब गुजर थे ही नहीं तो क्रिमिनल ट्राइब में कैसे आ गए? और गुजर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसको मिला के गुजर से रक्षित प्रदेश गुजरात कहलाता था। गुजरों से रक्षित प्रदेश उसका अर्थ है। तो जहाँ गुजर राज करते थे उसको गुजरात कहलाया। अब इनके ऊपर आ जाओ, 13वीं शताब्दी के बाद इन्होंने राजपूत जो टाइटल दिया हुआ था वो अंग्रेज़ों ने दिया, मुग़लों ने दिया, वो आप शोध का विषय है कहाँ से टाइटल आया। इन्होंने राजस्थान में राजपूताना लिखना शुरू कर दिया। तो क्या ये राजस्थान स्थानवाचक है राजपूताना? भाई राजपूताना नहीं कहते ये राजस्थान को राजपूताना अब 13वीं शताब्दी के बाद, तो ये स्थानवाचक है क्या? जाति में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो जातियां हैं बेसिकली पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी। जब से ये अंग्रेज़ों वाला एक प्रचलन हुआ, अंग्रेज़ों ने सर्वे कराना शुरू किया, सेंसेक्स, वो आपका हर 11 साल में मतगणना होने लगी, जनगणना होने लगी, और ये सारी चीज़ें जब हुई फिर उसमें जातियां बटी। तो मुझे ऐसा लगता है, आप इस पे पूरा बताइए किस तरीके से। देखिए, पूरे देश में 6743 जातियाँ हैं और 3700 के आसपास ओबीसी की जातियाँ हैं। जातियाँ इस देश में है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। यदि आप आज राष्ट्रपति भी बनाओगे तो जाति देख के बनाते हो कि हम दलित समाज से बना रहे हैं, जता के भाई हम जो, तो जातिवाद तो सरकारें कर रही है। आप केंद्र में मंत्री बनाओगे, इतने ओबीसी के बना दो, इतने शेड्यूल कास्ट के बना दो, इतने उसके करा दो। तो ये तो जातीय व्यवस्था जब तक गैर बराबरी रहेगी, असमानता रहेगी, और जब तक जो ना ये खाई रहेगी 10% और 80% 90% लोगों के बीच में, तब से तमाम संसाधनों पे जब तक इन लोगों ने, कुछ लोगों का कब्जा रहेगा, जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा सबके साथ, तो ये व्यवस्था तो जाति व्यवस्था चली आ रही है। आप ये लगाइए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोड लिखा आता है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन पंडित शब्द भी तो लिख रहा है उस पर, है उस पर पंडित मदन मोहन मालवीय भी लिख रहा है। तो ये भी कहते हैं कि भाई जातिवाद मत करो। अरे जातिवाद तो तुम मिनिस्टर जाति देख के बनाते हो, टिकट जाति देख के देते हो। कहाँ नहीं है जातिवाद? सरकार ही तो करती है जातिवाद। आप जाके दलित के पैर धोते हो, दलित के घर खाना खाते हो, क्या दिखाना है? उसका उद्देश्य क्या है? देखो जी, मैं ये दलित है, मैं इसके घर खाना खा रहा हूँ। तो सोनू भाई, मेरा कहने का मतलब है ये राजनीति है, ये षड्यंत्र है। ये पहले सब बड़े प्यार से रह रहे थे, कोई किसी तरह का समाजों में विवाद नहीं था। ये विवाद तो शुरू कराया जा रहा है, और ये जब से बीजेपी आई है, जब से शुरू हुआ है। आज कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी इस स्टेट में, कभी उस स्टेट में, ये है। तो आपका जो मतलब एक तरीके से कहूँ तो सीधा सीधा आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ है कि बीजेपी ये सारा खेल जो है वो रचा रही है और वही चला रही है। अभी आपके होम मिनिस्टर जी जो हैं अमित शाह जी, जब 2022 में इलेक्शन था तो उन्होंने गाजियाबाद से कहा कि गुजरों का बहुत बहुत वो है, बलिदान है। तो ये सारी वो कहते रहते हैं। तो इस तरीके से जब वोट इनको चाहिए तो जब गुजरों का खूब गुणगान करेंगे, सबका गुणगान करेंगे, सब जातियों का करेंगे, और जब सत्ता में बन के बैठ जाएंगे फिर तानाशाह हो जाएंगे, फिर इनका इतिहास चुराएंगे, इनके अधिकार छीनेंगे,
इनके इनके साथ इनके षड्यंत्र करके इनके इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम किया जाएगा। तो ये समाज अब जागरूक हो रहा है, ये भोला भाला समाज है और इसने बिना मांगे इनको वोट दिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकारों पर इनके साथ इतिहास पे भी चोट इनके पे यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी देखो जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्लिम गुजर हैं और मुस्लिम गुजर बकरवाल जो है वहाँ वो देशभक्त कौम है। वो कारगिल में उन्होंने सिद्ध किया। 2001 में सर्प विनाश ऑपरेशन हुआ, 47 लेके फौज के साथ मिलकर महिलाएं भी लड़ी, गुजरी महिलाएं, और उसमें 100 लोग कम से कम शहीद हुए 2001 में जो सर्प विनाश ऑपरेशन हुआ। और जो चाहे कारगिल का मामला हो, चाहे सीमा पे प्रहरी के रूप में हो, वो फौज के आँख और नाक बन के उनके साथ लड़ते हैं और देश के साथ हैं। उनके साथ ही उनके आरक्षण में छेड़खानी कर रहे हैं। जो उनको 1991 में मिला हुआ था एसटी का दर्जा, उसमें इन्होंने सक्षम जातियों को घुसा दिया। जो ये कहते हैं कि हम तो ये हैं क्षत्रिय हैं, हम तो आरक्षण के खिलाफ है, लेंगे ही नहीं, वो एसटी में जाके वहाँ शामिल हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो हिंदू गुजर हैं उनके आरक्षण में ये सक्षम जातियों को इन्होंने घुसा दिया, 10% का उनको अलग से आरक्षण दे दिया। अरे जो हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम उनका तो हक मत छीनो। उसके लिए कहीं आंदोलन हुए थे 10% के लिए, उसके लिए कहीं किसी ने गुजर आरक्षण में 73 लोग शहीद हुए राजस्थान में, सीधी गोली चलाई भारतीय जनता पार्टी ने। उसमें आज तक उनको 9वीं अनुसूची में नहीं डाला, उनको लटका रखा है। और 10% के लिए एक दिन राज्यसभा में बिल पास हुआ, एक दिन लोकसभा में हुआ, तीसरे दिन राष्ट्रपति ने मोहर लगा के दे दी। उसके कितने आंदोलन हुए बताना। तो और 50% भी उनको ही आंदोलन, सारा आरक्षण उनका ही है। अब तुम्हारा यदि ओबीसी का कोई बच्चा कितना ही ब्रिलियंट हो, टॉप लिस्ट में चला जाए, वो 50% से ऊपर नहीं जा सकता। उसका गेट लगा दिया इन्होंने, 50 से ऊपर नहीं जाएगा। पहले वो जनरल में चला जाता था। तो 10% वो हो गया, जो बचा हुआ और 50% वो भी इनका हो गया। एसटी में भी अब ये जा रहे हैं, ओबीसी में भी ये जा रहे हैं। तो भाई सरकार जो ये कुछ ही लोगों की है, ये धन्ना सेठों की है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। गरीब, मजदूर, किसान, ओबीसी, पिछड़े, इनके एजेंडे में ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो गुजर समाज है, जब यहाँ से अभी आप देखेंगे कि ये पूरा प्रकरण भी हुआ, 2021 की बात है, 2022 में चुनाव था, अब फिर तेजपाल नागर जी इतने प्रचंड बहुमत से जीतते हैं बीजेपी से ही लड़ते हुए, जबकि कहा जाता है कि उनके कहने पर ही, उनके इशारे पर ही वो नाम जो है, वो गुजर जो शब्द था, जिसको स्थानवाचक बताकर या कुछ भी बताकर गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज के आगे से जो गुर्जर शब्द था उसको हटाया गया। उसके बाद इतने प्रचंड बहुमत से जीतते हैं। तो फिर कैसा लगता है आपको कि भाई ये गुर्जर जो समाज है उसने भी तो वोट दिया होगा, जब इतने प्रचंड बहुमत से जीते ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि वोट बाहर से आई है, कि इतना बड़ा ये गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, सेक्टर की वोटों में बीजेपी कहती है कि हमें तो कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि बीजेपी के महेश शर्मा कह देते हैं कि सेक्टर की वोट बहुत है हमारे लिए। तो तब भी इतने तरीके से जीतते हैं, वो गुर्जर समाज ही इन्हें वोट देता है ना। देखिए, कोई एक बार धोखा खा सकता है, 2 बार खा सकता है। मैंने कहा गुर्जर समाज भोला समाज है, लेकिन ये बात अब जो हो ना, पिछले समय में जब गुर्जर गौरव यात्रा सहारनपुर के अंदर हुई, वहाँ भी गुर्जरों ने भाजपा को बहुत वोट दिया था। लेकिन जैसे ही उनके महापुरुषों की यात्रा रोकने का प्रयास किया, 2 लाख लोग सड़कों पे थे इसी सरकार के खिलाफ बिना परमिशन के। और कैथल में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में, वहाँ पे भी देख लो कितने गुर्जर समाज के लोग थे। ये जो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में टीन में ढके हुए हैं हमारे बाबा गुर्जर सम्राट मीर भोज, और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यूपी में बाबा ने जो हमारे मुख पर कालिक पोती बाबा गुर्जर सम्राट मीर भोज के पे, वो भी गुर्जर समाज भूला नहीं है। ये जो आक्रोश है ना, अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक का गुर्जर समाज संगठित हो रहा है। जो सोए हुए हैं ना शेर, वो थोड़ा सा जागने में वक्त लगता है। इनको योगी बाबा जगा गए। अब देखो पूरे देश में गुजरों गांव पे बोर्ड लग रहे हैं गुर्जर सम्राट मीर भोज के। और यदि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ, पूरे देश में गुर्जर समाज, गुर्जर स्वाभिमान समिति का संगठन है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की, हमारे महापुरुषों के साथ छेड़खानी की, तो दादरी छोड़ो, पूरे 12 प्रांतों में रहने वाला गुर्जर समाज इस भाजपा को वोट की चोट देने का काम करेगा। 24 में जमानत जम हो जाएंगी। ये ढूंढते ढूंढेंगे कहाँ गए बक्से में और उसमें ईवीएम में घूमते हुए। तो ये इतिहास के साथ छेड़खानी ना करें। ये जो इतिहास जो हमारा इतने कुर्बानी दे दे के बनाया गया, इतना बलिदान दे दे के बनाया गया है, ऐसे थोड़ी बनती है।
इतिहास बनाने का आके मैंने नाम लिख दिया और हो गया काम। अरे इतिहास बनाने के लिए तो खून की नदियाँ बहानी पड़ती हैं भाई, और इतिहास ऐसे ही थोड़ी बनता है। कई हज़ार लोगों की शहादत गई है इसमें, तब ये गौरवशाली इतिहास बना है। आप जहाँ इतिहास की बात करते हैं, और मैंने अभी कुछ फेसबुक लाइव वगैरह या फेसबुक पे बहुत सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे, अच्छा गुजरों को तो थोड़ा कम, लेकिन जो दूसरा जो समाज है, राजपूत समाज है, उसकी तरफ से गाली गलौज करना, क्योंकि वो तथ्य नहीं दिखा रहे हैं। अब आप तो ये पूरा बस्ता लेके बैठे हो, मैंने हल्का सा पूछा, आपने पूरा खोल के दिखा दिया, इतना तो मुझे भी नहीं मालूम था। तो वो क्या है, पूरा एक गालियों का भंडार एक तरीके से है। फिर वोट भी गुजर उन्हीं को देते हैं कि भाई बीजेपी। अब कोई और विकल्प है आपके, आप बता सकें कोई? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से पूरे देश के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, देखो सबकी माँ बहन, बहन बेटी हमारी माँ बहन है। किसी को हमारे समाज की तरफ से अपशब्द नहीं जाना चाहिए। हमें संवैधानिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, संवैधानिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कोई आपको 10 बार गाली दे रहा है, वो उसकी संस्कृति है, हो सकता है उसके ब्लड में उनके संस्कार ऐसे हों। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी तमाम नौजवान साथियों को जो मुझे इस इंटरव्यू के द्वारा सुन रहे हैं, हमें किसी को भी गाली अपशब्द यूज नहीं करनी चाहिए। आप अपने इतिहास पर बात करो, अपने सबूतों पर बात करो, अपने संवैधानिक तरीके से करो, कानून तरीके से करो, संविधान में जो चीज़ दी है उनके हिसाब से बात करो। लेकिन अनाप शनाप किसी को गलत शब्द आपको नहीं बोलने, आपको और लोगों की तरह नहीं बनना है। आपको एक मिसाल पेश करनी है। आपने 2-2 बार मिसाल पेश कर चुके हो। गुजर महोत्सव में 4 लाख आदमी सूरज कुंड में इकट्ठा हुए, एक सिपाही भी सुरक्षा में नहीं था। एक घटना बता दो कोई, किसी की जेब कटी हो, किसी का कोई झगड़ा हुआ हो, किसी की बहन को किसी ने बदतमीजी की हो। गुजर गौरव यात्रा में सहारनपुर में 2.5 लाख लोग सड़कों पर निकले, बता दो कोई एक घटना। तो बिना उसके भी हमारे लोगों ने साबित किया है कि जिस तरह की मीडिया वाले लोग या जिस तरह के कुछ लोग आपकी छवि बिगाड़ना चाहते हैं, अगर भाई ये तो जो यादव गुजर जाट ऐसे ही हैं, ये तो जो बदतमीजी करते हैं, हमने तो साबित किया है। और जो बदतमीजी कर रहे हैं वो पूरे देश के सामने सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं। जो गाली और यूज कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। तो हमें जो ना, हमें अपने ऊपर संयम रखना है, और हम तो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखो, सत्य जो परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और सत्य को जोर जोर से झूठ बोलने के भी सत्य ख़त्म नहीं हो सकता। अब कोई सोचा कि मैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से झूठ बोल लूँगा और मैं सत्य दबा लूँगा, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो इसलिए मेरा तो सभी भाइयों से निवेदन है कि सभी जो ना संवैधानिक भाषा का प्रयोग करें, शांति का प्रयोग करें, किसी को अपशब्द ना कहें। मेरा इसके साथ साथ एक और सवाल था कि अब बीजेपी अगर इस तरीके का जब आपके साथ करती है, आपकी जाति के साथ ऐसा भेदभाव आपको लगता है ऐसा कर रही है, तो उसके अलावा आप क्या ऑप्शन देखते हैं? ये जो नया गठबंधन जो इंडिया आया है उसकी तरफ जाएंगे, या फिर कुछ और विकल्प जो है? देखिए, ये तो जनता का अपना मन है और जनता सब देख रही है। जनता जागरूक है, जनता देख रही है। किसान परेशान है। 700 ज़्यादा किसानों की मौत हुई। गाजीपुर बॉर्डर पर रहे, सिंधु बॉर्डर पर रहे, लंबे समय तक बेचारों ने मेहनत की। 3 कानून आए थे अडानी अंबानी को मदद देने के लिए, लेकिन किसान अड़े रहे, किसानों की जीत हुई। कोरोना में देखो तुमने, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस के कितने लोगों की हुई। लोगों को, मजदूरों को सड़कों पीटा गया, लोगों को उस पर 700-700 किलोमीटर पैदल चलने पड़ा गया। महंगाई देख लो, बेरोजगारी देख लो, भ्रष्टाचार देख लो, डीजल पेट्रोल के कीमत देख लो, गैस की देख लो। तो ये तो जनता मन बना चुकी है, इनका तो जाना तय है। अब ये जनता का मन है, वो किसे दे वो उसकी मर्जी है। वोट पे सबका अपना अपना अधिकार है। वोट जो सोच समझ के देनी चाहिए। 5 साल के लिए आदमी चुना जाता है। तो इनके तो खिलाफ खतौली का आपने उपचुनाव देख लिया होगा। तो यहाँ ये मेरे साथ थे रविंद्र भाटी जी। इन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया है कि सोशल मीडिया पर जो है वो किसी भी तरीके का अपशब्द की इस्तेमाल ना करें। सबकी बहन बेटी समान है, और जो भी आप बात करना चाहते हैं तथ्यों के साथ बात करें, और उस बात को पूरे प्रूफ के साथ अपनी बात को रखें। इसी तरीके का विश्लेषण देखने के लिए देखते रहिए हमारा हिंद फोकस न्यूज़, और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।